नमस्कार, स्वागत है आपका एनआई न्यूज में। मैं आपके साथ रवीना दत्तरवाल। आज हम भारत के ऐतिहासिक राजनीति के काले अध्याय का जिक्र करेंगे, जिसे आपातकाल कहते हैं। आज 25 जून है। आज से ठीक 45 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में आपातकाल घोषित किया था। आखिर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगाने का फैसला क्यों किया था और इमरजेंसी के दौरान देश में ऐसा क्या हुआ था? आखिर 25 जून की यह तारीख भारत की राजनीतिक पर काला धब्बा बनकर चिपक गई। अब हम आपको ले चलते हैं आज से 45 वर्ष पीछे, 25 मार्च 1975 की वो रात, जब देश भर में रात 12 बजे से लगाई गई इमरजेंसी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यह नहीं तय कर पा रही थी कि वह जनता को इसके बारे में कैसे बताएगी। इमरजेंसी के कागज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के कई घंटे बाद तक इंदिरा गांधी परेशान थी। रात से सुबह होने को थी। इंदिरा गांधी इस बार तब के अपने करीबी और बंगाल के सीएम सिद्धार्थ संकरे से सलाह ले रही थी कि इस दौरान इंदिरा गांधी ने सीएम सिद्धार्थ संकरे से कहा कि भाषण इस तरह से होने चाहिए जो जनता को समझाने में दिक्कत ना हो और इमरजेंसी का उन्हें पता चले। सुबह के 3 बज चुके थे। इंदिरा गांधी बंगाल के सीएम सिद्धार्थ संकरे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत यह फैसला कर रहे थे कि लोगों को इमरजेंसी का मतलब कैसे समझाएंगे, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले इमरजेंसी लग चुकी थी। इमरजेंसी की नींव 12 जून 1975 को रखी गई थी। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी। उन्होंने वहां से लोकसभा का चुनाव जीता था और इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। राजनारायण चुनाव तो हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी वह कोर्ट चले गए। राजनारायण ने अपनी इस याचिका में इंदिरा गांधी पर कुल 6 आरोप लगाए थे। इंदिरा गांधी पर पहला आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारी को और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाया है। और दूसरा आरोप था कि रायबरेली चुनाव में लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने स्वामी अद्वैतानंद को रिश्वत में 50,000 रुपए दिए ताकि वे राजनारायण सिंह के वोट काट सके। और तीसरा आरोप इंदिरा गांधी पर था कि चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए वायुसेना के विमान का दुरुपयोग किया गया था। और चौथा आरोप था इंदिरा गांधी पर कि इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई थी। और पांचवा आरोप था कि मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए इंदिरा गांधी और ने मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे थे। छठा आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज़्यादा पैसे खर्च किए थे और इस प्रकार से जयनारायण चुनाव को तो हार गए थे, लेकिन चुनाव जीती इंदिरा गांधी के सारे हथकंडों पर नजर रखे हुए थे। उसे संवैधानिक और असंवैधानिक रूप दिया गया। इंदिरा गांधी के एक भ्रष्टाचार को गिनते रहे। 12 जून 1975 को राजनारायण इसी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया और इस फैसले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी करार दिया गया और जो अन्य आरोप इंदिरा गांधी पर लगे थे उन्हें खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया। इस मामले में जयनारायण के वकील शांति भूषण थे, जो बाद में देश के कानून मंत्री बने। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता और इसीलिए इंदिरा गांधी आवास 1 सफदरजंग रोड पर आपातकाल बैठक बुलाई गई। इसी दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डीके बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक वह कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाए और प्रधानमंत्री की कुर्सी वह खुद संभाल लेंगे। यानी बरुआ का कहना था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी और बरुआ खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे। लेकिन यह फैसला इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को पसंद नहीं आया और संजय गांधी की राय पर इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अगले दिन 24 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि
वह इस फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि वह अंतिम फैसले आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़े रहे। वहीं एक तरफ से इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा था। और उस समय गुजरात, बिहार के छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गया था। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की अगुवाई विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर हमले कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ मंच पर मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिन की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की, वो थी सिंहासन खाली करो जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित करते हुए जनता से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़कर फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी हालात विपक्ष के तेवर देखकर इंदिरा गांधी की हालत और खराब हो चुके थे और विपक्ष के बढ़ते दाब के कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात 12 बजे तक तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए थे और इसके तुरंत बाद ही 2 लाख लोगों समेत जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचकर देश को संबोधित किया और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पीछे आंतरिक शांति की वजह बताई। इंदिरा गांधी ने जनता से कहा कि सरकार ने इसके हित में कुछ प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन इसके खिलाफ साजिश रची गई थी। उस समय के एक न्यूज़पेपर ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था और उसकी बहुत चर्चा हुई थी और इसके बाद में प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई थी और कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। अखबार छपते उससे पहले जो अखबार में जो कुछ भी छपता वह सरकार को बताना पड़ता था और आपातकाल का विरोध करने वालों को इंदिरा गांधी ने जेल भेज दिया था। 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त करने की घोषणा की गई थी।